हेलो आत्मपथ के साथियों, डॉक्टर रमेश का आप सभी को प्रणाम। हरिओम तत्सत। आध्यात्म जगत में एक बहुत ही पेचीदा प्रश्न है कि क्या आत्मा की भी कोई लिंग होती है, आत्मा नर है या नारी है। आज इसी प्रश्न का उत्तर जानने की कोशिश करने वाले हैं। यह उत्तर हम लोग पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के माध्यम से जानने वाले हैं। रेफरेंस बुक है वांग्मय नंबर 24, नाम है भविष्य का धर्म वैज्ञानिक धर्म, और पृष्ठ संख्या 6.3 से लेकर के 6.8 तक इसकी चर्चा दी गई है। तो आइए अपने कन्फ्यूजन को दूर करते हैं और जानते हैं आखिर आत्मा है क्या, नर या नारी। मनुष्य की मूल सत्ता न शरीर है और न उसकी इच्छाएं व आकांक्षाएं, बल्कि इनका उत्स आत्मा ही मनुष्य का मूल स्वरूप है। यह आत्मा न किसी प्राणी में कोई अतिरिक्त विशेषताएं लिए रहती है और न कोई न्यूनताएं। आत्मा की सभी विशेषताएं समान रूप से सभी प्राणियों में विद्यमान रहती है। वह अपने मूल स्वरूप में रहते हुए ही विभिन्न शरीर धारण करती है। विशेषता और अविशेषता की दृष्टि से आत्मा में इतना भी भेद नहीं है कि उसका लिंग की दृष्टि से कोई निर्धारण किया जा सके। संस्कृत में आत्मा शब्द नपुंसक लिंग है। इसका कारण यही है कि आत्मा वस्तुतः लिंगातीत है। वह न स्त्री है और न ही पुरुष। आत्म तत्व के इस स्वरूप का विश्लेषण करते हुए प्रायः प्रश्न उठता है कि आत्मा जब न स्त्री है और न पुरुष, फिर स्त्री या पुरुष के रूप में जन्म लेने का आधार क्या है। इस अंतर का आधार जीव से जुड़ी मान्यताएं ही हैं। जीव चेतना भीतर से जैसी इच्छा करती है वैसा संस्कार उसमें गहरे होते जाते हैं और अपने प्रति जो मान्यताएं दृढ़ हो जाती है वह वही व्यक्तित्व के रूप में प्रतिपादित होती है। ये मान्यताएं स्थिर नहीं रहती तो भी सामान्यतः इनमें एक दिशा का सातत्य रहता है। किसी विशेष अनुभव की प्रतिक्रिया से मान्यताओं में आकस्मिक परिवर्तन भी आ सकता है या फिर सामान्य क्रम में धीरे धीरे क्रमिक परिवर्तन भी होता रह सकता है। यह मान्यता अंतःकरण से संबंधित होती है। अंतःकरण के 4 अंग हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। का अर्थ है इन 4 अंग हैं। इनका अर्थ है वह अस्मिता भाव जिसके सहारे व्यष्टि सत्ता या समष्टि सत्ता के पार्थक्य टिका है। जब अहम भाव का संपूर्ण नाश हो जाता है तो समुद्र में बूंद की तरह व्यष्टि का समष्टि में लय हो जाता है। उसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं रह जाती है। स्वतंत्र सत्ता अहम भाव पर ही अवस्थित है। इसी अहम भाव में जो मान्यताएं अंकित संचित हो जाती है वे ही व्यक्तित्व की विशेषताओं का आधार बनती है। इन विशेषताओं में लिंग निर्धारण भी सम्मिलित है। जीवात्मा पुरुष रूप धारण करेगी या स्त्री रूप, यह इसी अहम भाव की मान्यता पर निर्भर है। यह स्त्री उसमें जैसी इच्छा उमड़ेगी, जैसी मान्यताएं जड़ जमा लेंगी, वैसा ही लिंग निर्धारण भी होगा। आधुनिक मनोवैज्ञानिक शब्दावली में अहंकार को अवचेतन की गहन परत कहते हैं। इसे ही ईगो और सुपर ईगो का स्वरूप इसी से ईगो और सुपर ईगो का स्वरूप निर्धारित होता है। ईगो के स्वरूप में रोज रोज आमूल चूल परिवर्तन असंभव है। मान्यताएं आस्थाएं बहुत गहरी जड़ें जमाए रहा करती है। उनमें आए दिन ऐसी फेर बदल नहीं हो सकती कि पूरा ढांचा ही बदल दिया जाए, परंतु जब भी मान्यताएं बदलती है तो उसका प्रभाव स्वाभाविक ही बहुत गहरा और दूरगामी होता है। वाल्मीकि, अजामिल, आम्रपाली ने अपने बारे में मान्यताएं बदली तो उनका व्यक्तित्व ही बदलता चला गया। जिस स्तर तक मान्यताएं परिवर्तित होती है उसी स्तर तक व्यक्तित्व में भी हेरफेर होता है। लिंग परिवर्तन भी ऐसे ही गहरे हेरफेर से संभव है। जब कोई आत्मा अपने वर्तमान लिंग के प्रति गहराई से असंतुष्ट होती है, जब उसकी मूलभूत प्रवृत्तियों की दिशा ही बदल जाती है तो लिंग परिवर्तन समेत व्यक्तित्व में अनेक परिवर्तन हो सकते हैं। ऐसे परिवर्तन से इस जन्म की नारी अगले जन्म में पुरुष और इस जन्म का पुरुष अगले जीवन में नारी बन सकता है। कीड़े मकोड़े जिस परिवेश में रहते हैं उसका प्रभाव उसकी त्वचा के रंग तक पर पड़ता है। हरे पेड़ पर रहने से हरापन बढ़ जाता है और काले या भूरे वृक्ष वनस्पतियों के बीच उनकी त्वचा की रंग भी वैसा ही होता चला जाता है। आत्मा भी मान्यताओं के जिस परिवेश में रहती है उसका उसके नर या नारी होने पर भी प्रभाव पड़ता है। चीते के शरीर पर घास के प्रभाव से पड़ने वाले भूरे चितकबरी लकीरों
पट्टियों की तरह मान्यताओं और अनुभूतियों का प्रभाव आत्मपटल पर भी पड़ता है। व्यक्तित्व में जो प्रवृत्तियां प्रधान हो जाती है, जीवात्मा का लिंग वही बन जाता है। नारी प्रवृत्तियों की प्रधानता से कोई लड़का अगले जन्म में लड़की बन सकता है, तो पुरुष प्रवृत्तियों के प्राधान्य से किसी लड़की के अगले जीवन में लड़का बनने का कारण बन सकता है। यूँ सामान्य क्रम में भी हर व्यक्ति में दोनों ही लिंग संबंधी कुछ प्रवृत्तियां विद्यमान रहती है, परंतु प्रधानता किसी एक की ही होती है। ऐसे पुरुषों की कमी नहीं जो पूरी तरह पुरुष होते हुए भी करुणा, वात्सल्य, ममता व मातृ हृदय की कोमलता से संपन्न हो। ऐसी नारियां भी कम नहीं हैं जो नारी की समस्त विशेषताओं के साथ आक्रामकता, लड़ाकूपन जैसी पुरुष प्रवृत्तियों से भी भरपूर हों। जब तक ये विशेषताएं सीमित रहती हैं और प्रधानता अपने ही लिंग स्वभाव की बनी रहती है, तब तक तो ये व्यक्तित्व के गुण और क्षमताएं ही बनी रहती हैं, किंतु जब इनकी असामान्य वृद्धि होने लगती है तब वे चर्चा का विषय बन जाती है। किसी पुरुष में स्त्री सुलभ प्रवृत्तियां अधिक हो जाने पर उसे स्त्रैण कहा जाता है और नारी में पुरुष प्रवृत्ति की प्रधानता दिखने पर उसे मर्दानी कहते हैं। जब बात और आगे बढ़ती है तो दोनों को ही जनखा हिजड़ा कहा जाता है। यह मनोवृत्तियों के परिवर्तन का ही परिणाम है। जब यह परिवर्तन मनोवृत्तियों से भी अधिक गहराई तक में होता है, संस्कार और मान्यताएं उलट पलट जाती है, तब पूरा ढांचा ही बदल जाता है तथा लिंग परिवर्तन हो जाता है। ब्राजील वासी श्रीमती इडा लॉरेंस 12 बच्चों की मां बन चुकी थी और तब संतान प्रजनन की क्षमता क्षीण हो गई थी। तभी उन्हें सियांस में उनकी मृत पुत्री इमिलिया ने संदेश दिया कि मैंने पुनः तुम्हारे गर्भ में ही जन्म लेना चाहती हूँ, किंतु इस बार पुत्र रूप में। इस लड़की इमिलिया को जब वह जीवित थी अपने लड़की होने से घोर असंतोष था। उसने विवाह करने से इनकार कर दिया था और लड़की होने की ग्लानि से 20 वर्ष की वय में ही विष खाकर मर गई थी। अपने संदेश में कुछ ही दिनों बाद उसने अपने पूर्व माँ श्रीमती लॉरेंस के घर में प्रवेश किया और यथासमय वह पुत्र रूप में पैदा हुई। माँ बाप ने उसका पोलो नाम रखा। इस लड़के पोलो की अनेक प्रवृत्तियां अब भी इमिलिया जैसी थी। लड़का हो जाने पर भी उसके व्यक्तित्व में अनेक नारी सुलभ विशेषताएं विद्यमान थी, किंतु वह पूरी तरह से लड़का ही था। श्रीलंका की एक 2 वर्षीय लड़की ने बताया कि पूर्व जन्म में वह लड़का थी। परामनोवैज्ञानिकों ने उसके बारे में सुना तो संपर्क किया और खोजें की। उसके बताए हुए पूर्व जन्म संबंधी विवरण प्रमाणिक पाए गए। अपने पूर्व जन्म में तिलक रत्न नामक लड़का होने की बात बताई थी उसने। उस लड़के की जो प्रवृत्तियां गतिविधियां बताई, छानबीन करने पर उसकी पुष्टि हो गई। पता चला कि तिलक रत्न में नारी सुलभ विशेषताएं उस जीवन में विद्यमान थी। यूं विज्ञान का हर विद्यार्थी जानता है कि प्रत्येक मनुष्य के भीतर उभय लिंगों का अस्तित्व विद्यमान रहता है। नारी के भीतर एक नर सत्ता भी होती है जिसे एनिमस कहते हैं। इसी प्रकार हर नर के भीतर भी नारी की सूक्ष्मता विद्यमान होती है जिसे एनिमा कहते हैं। प्रजनन अंगों के गह्वर में विपरीत लिंग का अस्तित्व भी होता है। नारी के स्तन विकसित रहते हैं परंतु नर में भी उसका अस्तित्व होता है। कभी कभी किसी व्यक्ति के भीतर छिपा यह विपरीत लिंगी व्यक्तित्व प्रबल हो उठता है। ऐसी स्थिति में कुछ शल्य क्रियाएं किए जाने या परिवर्तित लिंग वाला व्यक्तित्व पूरी तरह उभर आता है। उसमें कोई भी असामान्यता शेष नहीं रहती। अतः स्पष्ट है कि आत्मा न नर है और न नारी। वह एक दिव्य सत्ता भर है और समयानुसार, आवश्यकता अनुसार तरह तरह के रंग बिरंगे परिधान पहनती बदलती रहती है। इसी को लिंग व्यवस्था समझना चाहिए। सर्दी के ऋतु में गर्म और भारी कपड़े पहनने की आवश्यकता अनुभव होती है और गर्मी में हल्के वस्त्र पहनने या नंगे रहने की इच्छा होती है। नर मादा रूपी जो 2 आवरण 2 ऋतुओं के लिए है। आत्मा की जब जैसी रुचि होती है वह वैसे ही वस्त्र पहन लेती है। कभी गर्म भारी तो कभी ठंडे झीने। कभी खट्टा स्वाद चखने की इच्छा होती है तो कभी मीठा। मादा के जीवन का अपना आनंद है और अपना स्तर। उसे देखें, समझें और अनुभव किए बिना आत्मा की तृप्ति नहीं होती। सो जब उसे स्नेह, वात्सल्य, समर्पण और सेवा की प्रवृत्तियां उभारने की शिक्षा लेने की इच्छा होती है तो नारी के शरीर में प्रवेश करके उस तरह का अध्ययन, अनुभव व अभ्यास करना होता है। जब शौर्य, साहस, पुरुषार्थ तथा श्रम की कठोरता का शिक्षण आवश्यक होता है तब उसे नर कलेवर पहनना पड़ता है। मृदुलता और कठोरता के उभयपक्षी समन्वय से जीवधारी की समग्र शिक्षा हो पाती है। यदि वह एक ही योनि में पड़ा रहे तो उसके आधे ही गुणों का विकास हो पाएगा और इस अपूर्णता के रहते सर्वांगीण
पूर्णता का लक्ष्य प्राप्त न हो सकेगा। अस्तु भगवान ने यह व्यवस्था बना रखी है कि जीवधारी कभी मादा शरीर में रहा करे तो कभी नर शरीर में। यह परिवर्तन धूप छाह की जैसे उभय पक्षीय आनंद की अनुभूति कराता है और जीवन के दोनों पहलुओं से परिचित ही नहीं अभ्यस्त भी कराता है। यह सोचना ठीक नहीं कि नर जन्म जन्मांतरों तक नर ही रहेगा और नारी को नारी ही रहना पड़ेगा। अभ्यास और रुचि परिपक्व हो जाए तो एक ढर्रा भी कई जन्मों तक चलता रह सकता है। यदि तीव्र उत्सुकता उत्कंठा हो तो वह परिवर्तन अगले ही जन्म में हो सकता है। नर यदि नारी जैसी मनोभूमि और गतिविधियां अपनाकर इस तरह की उत्कंठा तीव्र करे कि अगला जन्म उसे नारी के रूप में मिल सके, इसी प्रकार नारी के लिए यह सर्वथा शक्य है कि वह पुरुषोचित गतिविधियों और मनोवृत्तियां अपनाकर अगला परिवर्तन अपनी अभिलाषा के अनुरूप कर ले। यूँ प्रकृति के नियमानुसार बिना किसी प्रयत्न के भी परिवर्तन होते रहते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि आत्मा का स्वरूप कैसे बनता है, किस तरह से वह आगे बढ़ता है। इन तथ्यों पर गहराई से विचार किया जाए तो इस निष्कर्ष पर पहुंचना पड़ता है कि नर और नारी के कलेवर धारण करती और बदलते रहने पर भी आत्मा की स्थिति दोनों से ऊपर है अथवा उभय पक्षीय संभावनाओं से भरपूर है। जो आज नर है उसे कल नारी बनना पड़ सकता है। इसी प्रकार नारी को नर की भूमिका संपादित करने का अवसर भी मिलता है। यह आवरण सामयिक है। आत्मा का कोई लिंग नहीं होता है। वह एक ही जीवात्मा अपने संस्कारों और इच्छा के अनुसार पुरुष या नारी के रूप में वैसे ही कुशलता से जीवन जी सकता है। नर नारी के भेद प्रवृत्तियों के प्रधानता के परिणाम स्वरूप शरीर मन में हुए परिवर्तनों में भेद है। उनमें से कोई भी रूप श्रेष्ठ या निकृष्ट नहीं। अपने व्यक्तित्व के वजन गुण क्षमता यह परिवर्तन संभव हो पाता है। व्यक्तित्व का लिंग कोई लिंग नहीं होता, उसकी प्रवृत्तियां और प्रकृति हुआ करती है जो अंतःकरण की मान्यताओं और संस्कारों का ही परिणाम है और जिनमें यथेष्ट परिवर्तन भी संभव है। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने जाना कि न तो आत्मा नर है और न ही नारी है। यह पूरी तरह से उसके वर्तमान जीवन के अनुभवों के आधार पर अगला जीवन निर्धारित होता है। धन्यवाद।